अचानक मोदी जी अफगानिस्तान के मामले पर इमरजेंसी मीटिंग बुला चुके हैं। मोदी जी ने अपने खतरनाक फैसले से दुनिया को चौंका दिया। अचानक साले सेना की मदद में मोदी जी का बड़ा फैसला। कम से कम 70,000 भारतीय सैनिक मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। इस वक्त तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे सबसे बड़े जाबाज भारत के दोस्त अमरुल्लाह साले ने मोदी जी से बात की है और उन्होंने भारी मात्रा में हथियार और सैनिकों की मांग की है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत बेहद विस्फोटक कदम उठाने जा रहा है। कम से कम 70,000 से भी ज्यादा भारतीय पैरामिलिट्री कमांडर अफगानिस्तान में भेजे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के इन शेरों ने पहले भी कई मौकों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी और अब की बार तालिबान को धूल चटाने के लिए भारतीय पैरामिलिट्री कमांडो ने कमर कस ली है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के दोस्त अमरुल्लाह साले की सेना इस वक्त तालिबान के खिलाफ जबरदस्त हमले तेज कर रही है। ऐसे में अगर उन्हें भारत अपनी सेना और हथियार मुहैया कराता है तो तालिबान काबुल पर शासन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत अपने जिगरी दोस्त अमरुल्लाह साले की मदद में पूरी जान लगाने जा रहा है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के ISI के छक्के छुड़ा दिए थे और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम जानकारियां भी दी थी। आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या इस वक्त भारत को साले की मदद करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, तालिबान के खिलाफ पहली बार मोदी जी का खून खोल उठा है। नॉर्दर्न अलायंस और अफगानी सेना की मदद में भारत, रूस और अमेरिका एक साथ एक बार फिर से नजर आते दिख रहे हैं। विस्फोटक माहौल देखते हुए मोदी जी बड़े कदम उठा सकते हैं, जिससे सबसे बड़ा नुकसान तालिबान और पाकिस्तान को हो सकता है। तालिबान ने भारत के खिलाफ बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, तालिबान के आतंकी बुधवार को कंधार और हेरात प्रांत में खाली किए जा चुके इंडियन कॉन्सुलेट में घुसे। उन्होंने वहां पर सरकारी कागजों और कंप्यूटरों की खोज की। इसके बाद वे कॉन्सुलेट्स में खड़ी भारतीय गाड़ियों को अपने साथ ले गए। उन गाड़ियों को अपने साथ ले जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनमें से अधिकतर गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी। इसी बात को लेकर मोदी जी बेहद नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो तालिबान कहता है कि अपने डिप्लोमेट को वापस मत बुलाइए और दूसरी तरफ एम्बेसी पर छापे मारता है। तालिबान के इस दोगले रवैये को मोदी जी अच्छे से समझते हैं और इसी कारण अब तालिबान के खिलाफ एक बड़ा एयर स्ट्राइक करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें भारत की मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की सेना भी पहुंच सकती है। सूत्रों का कहना है कि तालिबान ने यह कार्रवाई पाकिस्तान की ISI के निर्देश पर की। दरअसल ISI तालिबान को अपने मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इंडियन कॉन्सुलेट्स में घुसने के साथ ही तालिबानी आतंकियों ने आसपास के घरों में छापेमारी कर अफगानी जवानों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर के शेरों ने अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरा देश बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर घाटी में पूरे अफगानिस्तान से लोग पहुंच रहे हैं जो तालिबान से नाराज है। बेहद भारी मात्रा में विद्रोही दल पंजशीर घाटी में इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके बाद आम जनता के अंदर जबरदस्त हौसला देखा जा रहा है, जो पहले तालिबान से डरे हुए थे। अब अफगानिस्तान की आम जनता ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 19 अगस्त को तालिबान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में अफगानी जनता राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने निकली। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के पास बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और तालिबानी राज का विरोध किया। इस दौरान तालिबानी लड़ाकों द्वारा गोलीबारी भी की गई और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की गई। ऐसा ही अफगानिस्तान के खोस्तो प्रांत में हुआ, जहां पर आम लोगों के प्रदर्शनों के बाद तालिबान ने 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। दोस्तों, तालिबान चाहे जो कर ले, लेकिन अब वे अफगानी लोगों के हौसले को नहीं दबोच सकता, क्योंकि उनके समर्थन में पंजशीर के 5 शहर आग उगल रहे हैं। अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खास बात यह है कि तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में सबसे आगे अफगानी महिलाएं हैं, जो तालिबान से अपनी आजादी की मांग कर रही है। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहराने पर तालिबान लड़ाकों द्वारा भीड़ पर गोली चलाने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही गोली चलाई गई तो लोग दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई। ऐसे ही एक विरोध के खिलाफ एक दिन पहले ही तालिबान की ओर से गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। तालिबान की ओर से
15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद से अहमदाबाद शहर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सफेद तालिबान के झंडे फहरे गए। ये प्रदर्शन एक बार फिर से देश की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान के विरोध में उठने वाले पहले स्वर के तौर पर भी देखा जा सकता है। महिलाओं सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी काबुल में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए और हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगाते हुए एकत्र हुए। तालिबान लड़ाकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास में कुछ प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और उन्होंने चिल्लाते हुए हवा में राउंड फायरिंग की। आपको बता दें कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि वे लोगों को आजादी देगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत काफी अलग दिख रही है। अलग अलग इलाकों में तालिबान द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। लोगों को घरों में घुसकर उन्हें पीटा जा रहा है। कई जगह गोलीबारी हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि मोदी जी किसी भी कीमत पर तालिबान को बर्दाश्त करने वाले नहीं है और इसके लिए उन्होंने कई बड़े फैसले भी उठा लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आस्था को आतंक कुचला नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंक के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन को अफगानिस्तान में जड़ी हलचल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सीधा तालिबान को संदेश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता है। सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, इसे निशाना बनाया गया, लेकिन हर बार ये मंदिर खड़ा हो जाता है और दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी इस उदाहरण के जरिए ये बताना चाह रहे थे कि तालिबान कई बार आतंकी के जरिए खड़े हो जाए, लेकिन उसे नॉर्दर्न अलायंस के सामने झुकना ही पड़ेगा और इसी कारण मोदी जी पर्सनली सलह सेना को बड़ी मदद पहुंचाने की पक्ष में है। पीएम मोदी ने आगे अपने संबोधन में कहा, जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकती। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से अभी तक अफगानिस्तान में तालिबानी राज आने को लेकर कोई स्थायी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि भारत ने बैकडोर चैनल से कई अहम फैसले भी ले लिए हैं। भारत अभी अफगानिस्तान में जड़ी हलचल पर नजर बनाए हुए है और इसका पूरा फोकस वहां पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने पर है। इससे पहले बीते दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा था कि कुछ देश आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे में दुनिया को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए तालिबान और पाकिस्तान पर वार किया था। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का राज आने के बाद भारत ने अपने दूतावास से लोगों को निकाल लिया है। अब यहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश चल रही है। भारत लगातार अमेरिका से संपर्क बनाए हुए है, जिसने अभी काबुल एयरपोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी यात्रा से लौटकर वापस भारत आ रहे हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।